गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास प्लस वन का एक और चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नेम इज रिलेशन एंड फंक्शंस। चैप्टर नेम इज रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास प्लस वन। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, रिलेशन किसको कहते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रिलेशन होता क्या है। ओके, तो उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हमें आज ऑर्डर्ड पेयर से। ऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहले हम इस टर्म से स्टार्ट करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर सेट्स के बारे में पढ़ लिया है। सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, हाउ टू ऑपरेट ऑन सेट्स एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। ओके, एंड टुडे फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर देखिए नेम से ही क्लियर हो रहा है। पेयर मींस द सेट ऑफ टू एलिमेंट्स and ordered pair means having in which the order has some importance। तो और इसमें पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही होंगी, यानी दो ऑब्जेक्ट होंगी, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं लिखता हूं एक ऑर्डर पेयर में क्या होगा, एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि दो ऑब्जेक्ट होंगे। इस पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, two or three objects, two objects, a pair of two objects in which order in a order ऐसे लिख लीजिए, in which order has some importance, has इंपॉर्टेंस, ऐसे देखिए। बेसिक लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि आपके पास क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट्स का एक पेयर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x और y, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। पहले x ही रहेगा फर्स्ट कंपोनेंट, और इस ऑर्डर पे इसको इस ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं। सेट्स के लिए तो ब्रैकेट यूज करते थे इस तरह से ना, तो सेट में तो ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है। सेट्स में तो ये दोनों इक्वल होते हैं कि अगर आप इसको y को x इक्वल रख देंगे तो दोनों इक्वल होंगे। ये सेट में था। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में, यानी कि पैरेंथेसिस में इसको इंक्लोज किया जाएगा, सिंपल ब्रैकेट में इंक्लोज किया जाएगा, ओपन ब्रैकेट के अंदर। और इसमें आप इसको y को x नहीं लिख सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, यहाँ पर दो ही ऑब्जेक्ट होंगे। ओके, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, बट इन द पैरेंथेसिस इन द ऑर्डर्ड पेयर ओनली टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर in which order has some importance। okay, तो यहाँ पर आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट आप y को नहीं बना सकते हैं, और दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन व्हिच द ऑर्डर हैज सम इंपॉर्टेंस, दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लिखता हूं 2,3, तो मैं कह रहा हूं कि 2,3 को आप 3,2 के इक्वल नहीं लिख सकते। ओके, 3,2 को आप 3,2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करूं, तो कार्टेशियन प्लेन में जब मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 कहां बनेगी? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 बनेगी यहां पर। दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो 2,3 आपका बनेगा यहां पर, दिस इज 2,3। और अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं 3,2 को, तो ये आपका बनेगा यहां पर। तो इट रिप्रेजेंट द टू डिफरेंट पॉइंट्स इन अ प्लेन। पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट को हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन हमें देता है इन अ 2D प्लेन, इन अ कार्टेशियन प्लेन। ओके, और मैं कह रहा हूं कि 2,3 एंड 3,2 आर द टू डिफरेंट पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन, इन अ कार्टेशियन प्लेन। सो वी कैन नॉट राइट 2,3 एज 3,2।
इसके बाद हमारा सेकंड टर्म आता है। सेकंड टर्म क्या आता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हमें दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। टू सेट्स ए एंड बी लिख देता हूं मैं, टू सेट्स ए एंड बी। चलिए दो सेट है हमारे पास ए और बी, उन दोनों का हमें क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो क्या कि ये जो ए और बी दो सेट्स हैं, इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको कैसे डिनोट किया जाता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is also a set of all possible ordered pairs. It is denoted by A क्रॉस B। कह रहा है कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं उन सभी का कलेक्शन, उन सभी से बनने वाला सेट क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा ऑफ द टू सेट्स A एंड B। ओके, एंड इट इज आल्सो अ सेट, इट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। इसे A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक सेट है जैसे कि 1 2 3 और एक सेट मान लीजिए B है जिसको मैं लिख रहा हूं A, B। अब आपके पास देखिएगा दो सेट है ए और बी, तो आपने कहा कि ए क्रॉस बी क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होगा? तो आपको करना क्या है? ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, बट कंडीशन है कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है जो ऑर्डर पेयर का, वो आना चाहिए ए सेट से, फर्स्ट सेट से, और जो सेकंड कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का वो आना चाहिए बी सेट से। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि पहला ऑर्डर पेयर बन सकता है 1, ए, पहला एलिमेंट लिया इससे और सेकंड एलिमेंट लिया इससे। फिर एक बन सकता है 1, बी, फिर बन सकता है 2, ए, एक बन सकता है 2, बी। फर्स्ट एलिमेंट आपका ए सेट से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट किससे होना चाहिए? बी सेट से। कॉमन सेपरेट करते जाएंगे, रोस्टर फॉर्म हम लिख रहे हैं, सेट को लिखने का जो रोस्टर फॉर्म था आपका। फिर आएगा 3, ए और फिर आएगा 3, बी। और मैंने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है? एक सेट होता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है टू सेट्स ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी भी क्या होता है? एक सेट होता है। तो इसलिए मैंने इसको एक सेट बना दिया, मीडियम ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको बंद कर दिया मैंने, और ये एक सेट बन गया। तो हमने देखा कि ए सेट था हमारे पास 1 2 3, बी सेट था A, B, तो हमारे पास ए क्रॉस बी बन गया, जिसमें पहला एलिमेंट जो फर्स्ट कंपोनेंट है किसी भी ऑर्डर पेयर का वो कहां से आया? ए सेट से आया, और सेकंड कंपोनेंट कहां से आया? बी सेट से आया। ओके, क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने देखा कि ए सेट में कितने थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, एंड ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए कितने थे? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितने थे? 2। तो आपने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इनटू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। ए सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 3, बी सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 2, 3 × 2 कितना हो गया? 6। यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे? तो आप कहेंगे ए क्रॉस बी में बनेंगे 6 एलिमेंट्स। तो अगर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे? यहां 6 एलिमेंट। ए सेट में कितने एलिमेंट थे? 3, बी सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 2, तो ए क्रॉस बी में बनेंगे 6 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6। यानी कि अगर मैं इस बात को जनरलाइज करूं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज इक्वल टू मान लीजिए n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने बनेंगे? तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे? m into n, that is mn. This is the number of elements in the set A cross B. अगर A सेट में m एलिमेंट्स हो और B सेट में n एलिमेंट्स हो, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स बनेंगे? mn. तो अभी हमने देखा कि A क्रॉस B निकालते कैसे हैं और इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे A क्रॉस B में, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हमने देखा है कि ऑर्डर पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट किया जाता है।
देखिए कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम बेस्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। The first problem we have is if a upon 3 plus 1 comma b minus 2 upon 3 is equals to 5 upon 3 comma 1 upon 3, find a and b, find a comma b, find a और b। तो देखिएगा मैंने आपसे कहा था अभी कि अगर टू ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी a अपॉन 3 प्लस 1 किसके इक्वल होगा 5 अपॉन 3 के इक्वल होगा और b माइनस 2 अपॉन 3 किसके इक्वल होगा 1 अपॉन 3 के इक्वल होगा। तो यहां से क्या होगा a अपॉन 3 इज इक्वल टू बन जाएगा 5/3 माइनस 1। 5/3 माइनस 1 कितना होता है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, कितना बन जाएगा 2 अपॉन 3 बन जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई। b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 2 अपॉन 3 मींस b की वैल्यू बन जाएगी 3 अपॉन 3, दैट इज b की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में 1 होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द सेट G इज इक्वल्स टू 7,8 एंड H इज इक्वल्स टू 5,4,2 देन फाइंड G क्रॉस H एंड फाइंड H क्रॉस G। एक तो हमें G क्रॉस H निकालना है और एक H क्रॉस G निकालना है। एक हमें ये भी प्रूव करना है कि H क्रॉस G और G क्रॉस H इक्वल नहीं होते। ओके, तो देखिए G क्रॉस H निकालेंगे अगर हम तो ये भी एक सेट होगा पहली बात तो, और इसका जो पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा G सेट से और सेकंड एलिमेंट आएगा कौन सेट से H सेट से। तो क्या होगा 7 कॉमा क्या बन जाएगा पहला एलिमेंट आएगा G सेट से, सेकंड एलिमेंट किससे आएगा H सेट से, यानी कि 7,5 बन गया। फिर आएगा पहला एलिमेंट H 7,4 भी बन सकता है पॉसिबल ऑर्डर पेयर। एक ऑर्डर पेयर हमारे पास 7,2 भी बन सकता है। फिर हमारे पास बन सकता है 8,5 8,4 और 8,2 ये बन सकते हैं। दिस इज G क्रॉस H। अब हमें H क्रॉस G निकालना है तो पहला एलिमेंट कौन सेट से आना चाहिए H सेट से आना चाहिए, यानी कि क्या बन सकता है 5,7 5,8। फिर बनेगा क्या 4,7 4,8। फिर बनेगा हमारे पास 2,7 और 2,8। ये दो सेट्स बन गए हमारे पास। अब देखिए दो सेट्स अगर इक्वल होते हैं तो क्या होता है कि उन दोनों के सभी एलिमेंट्स भी क्या होते हैं सेम होते हैं। तो 7,5 तो इसमें है ही नहीं है ना, हम 7,5 को 5,7 के इक्वल तो नहीं ले सकते हैं। ओके, इट मींस G क्रॉस H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। G क्रॉस H और H क्रॉस G इक्वल नहीं है। इफ द टू सेट्स हैव सम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो क्या होगा H क्रॉस G और G क्रॉस H इक्वल नहीं होंगे, यानी आप कह सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर G क्रॉस H क्रॉस G के इक्वल हो जाए तो इट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इफ नॉट इक्वल देन नॉट कम्यूटेटिव, तो मींस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास if A set
if a set is equals to minus 2 comma 2, then find a cross a cross a। तो हमें क्या करना है, a क्रॉस a निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे a क्रॉस a। ओके, तो क्या होगा देखिएगा, a क्रॉस a अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या करना है, a का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है a के साथ ही, यानी कि अगर आप a को दो बार लिखते हैं तो क्या बनेगा, पहला एलिमेंट बनेगा जैसे कि -2 कॉमा -2, पहला ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर बनेगा हमारे पास -2 कॉमा +2। ओके, और सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा 2 कॉमा -2 और फिर बनेगा 2 कॉमा 2। यानी कि इधर भी क्या है, पहला इधर यानी a क्या है हमारे पास -2 कॉमा 2 और इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना था a के साथ, यानी -2 कॉमा 2 के साथ, है ना। तो पहले लिखा -2 कॉमा -2, फिर लिखा -2 कॉमा 2, फिर 2 कॉमा -2 एंड देन 2 कॉमा 2। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द a कार्टेशियन प्रोडक्ट a। जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, यानी a क्रॉस b निकालते हैं या a क्रॉस a निकालते हैं, देन इट गिव्स द ऑर्डर्ड पेयर्स, then it gives then all the elements of this set are ordered pairs, and you can say this represent the position of objects in a 2D plane, in a Cartesian plane। अब देखिए, अगर मान लो मैं निकालता हूँ a क्रॉस a और फिर क्रॉस a, यानी कि मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, इस पूरे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है इस सेट के साथ। तो मेरा जो पहला एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, -2 कॉमा -2 कॉमा -2, फिर बनेगा हमारे पास क्या -2 कॉमा -2 कॉमा 2, फिर नेक्स्ट एलिमेंट बनाएंगे क्या बनेगा -2 कॉमा 2 कॉमा -2, फिर बनेगा -2 कॉमा 2 कॉमा 2, देन वी हैव 2 कॉमा -2 कॉमा -2, 2 कॉमा -2 कॉमा 2, देन 2 कॉमा 2 कॉमा -2 एंड 2 कॉमा 2 कॉमा 2, ऐसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, यहाँ पर जो ये जो एलिमेंट्स बने हैं, इस ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, दिस इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ 3D प्लेन, इन अ 3D प्लेन और यू कैन से स्पेस। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ प्लेन, दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ 2D प्लेन एंड दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ 3D प्लेन, 3 डायमेंशनल स्पेस, स्पेस भी कह सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ a and b are the two sets given in such a way that the number of elements in a cross b is 6 element, given क्या है, given that the number of elements in a cross b is equals to 6, कह रहे हैं कि a cross b में टोटल 6 एलिमेंट्स है और out of which 3, if 3 elements of a cross b are, if 3 elements of a क्रॉस b आर, 3 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, पहला एलिमेंट दिया हुआ है 2,5, सेकंड एलिमेंट दिया हुआ है 3,6, ये भी a क्रॉस b का एलिमेंट है, एंड 4,5, और 3 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं a क्रॉस b के, कह रहे हैं कि फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b, फाइंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b, कह रहे हैं कि a क्रॉस b के रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको निकालने कि बाकी 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, ये तो मुझे श्योर है कि ये जो एलिमेंट्स है किसके, a क्रॉस b के, तो इसका मतलब जिसका फर्स्ट कंपोनेंट है वो a सेट से आया होगा, और इन सभी ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कौन सेट से होगा, a सेट से होगा, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो कौन सेट से होगा, b सेट से होगा। तो a सेट, सबसे पहले हम a सेट और b सेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो a सेट का एक एलिमेंट बन सकता है हमारे पास, a सेट का एक एलिमेंट बनेगा 2 और एक एलिमेंट बनेगा 3 और एक एलिमेंट क्या बन जाएगा 4, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर पेयर के जो सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो a सेट से होगा
और सेकंड एलिमेंट कहां से होगा, बी सेट से होगा, हम यही कहा था। ओके, और बी सेट इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बी सेट के एलिमेंट्स हो गए क्या, 5 और 6। 5 तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 तो पहले आ चुका है, तो ये रोस्टर फॉर्म है, तो जिसमें एलिमेंट्स को एक बार ही लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया ए सेट, ये बन गया बी सेट। और अगर हम यहाँ से ए क्रॉस बी निकालें तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2,5 2,6 ओके, 3,5 3,6 6 एलिमेंट्स बन रहे हैं पूरे, 4,5 और 4,6। अब इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स आपको गिवन है, इनमें से आपको गिवन है 2,5 ये एलिमेंट आपको गिवन है, 3,6 आपको गिवन है और 4,5 गिवन है। तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, तो ये है और ये। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर क्या होंगे, 2,6 3,5 एंड 4,6। क्लियर, तो ये 3 एलिमेंट और रह गए थे, तो ये 3 एलिमेंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 5। इफ ए सेट इज इक्वल्स टू, ए सेट के एलिमेंट्स गिवन है 1,2, बी सेट के एलिमेंट गिवन है, बी सेट आपको गिवन है 3,4 और सी सेट के एलिमेंट्स गिवन है 3,6। सी सेट के एलिमेंट क्या गिवन है, 3,6। देन फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी, फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी। एंड सेकंड पार्ट में लिखा है फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये दो पार्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पार्ट करेंगे, फर्स्ट फाइंड आउट ए क्रॉस बी यूनियन सी हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में ना। तो क्या करेंगे, हमें बी और सी का यूनियन करना आता है, यूनियन ऑपरेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, सेट चैप्टर में। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए सेट के एलिमेंट्स क्या है 1,2, यानी इस सेट का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है इसके साथ बी और सी के यूनियन के साथ। बी और सी का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, बी और सी सेट दोनों सेट के एलिमेंट्स लेने हैं। क्लियर, तो 3 4 और 6 ये बन जाएगा। अब हम इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा फर्स्ट सेट से ऑर्डर पेयर का, और सेकंड कंपोनेंट कहां से आएगा, ऑर्डर पेयर का सेकंड सेट से आएगा। यानी क्या क्या बन सकता है, 1,3 बन सकता है, 1,4 1,4 और 1,6। फिर क्या बन सकता है, 2,3 2,4 और 2,6 बन सकता है। क्लियर, सो दिस इज ए क्रॉस बी यूनियन सी। और अगर हम निकाल रहा हूं सेकंड पार्ट, तो देखिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो एक सेट में बताइए क्या है, 1,2 है, क्रॉस करना है इसका बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन वाले कॉमन एलिमेंट कौन कौन से बी और सी में, कॉमन एलिमेंट कौन सा, ओनली एक ही एलिमेंट है जो 3 है, जो कॉमन है। ओके, अब हमें दोनों सेट्स का करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या आएगा 1,3 और 2,3। सो दिस इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी एंड दिस इज ए क्रॉस बी यूनियन सी। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if a set is equals to x such that x belongs to natural number and x square minus 7x
plus 12 is equal to 0, and B is a set that is all the values of x such that x belongs to whole number and x is greater than equal to -2 less than equal to 4, and C is a set such that x belongs to natural number and the value of x is less than 4, then verify that A cross B union C is equals to A cross B union A cross C. Then verify that A cross B union C is equals to A cross B union A cross C. ये हमें वेरीफाई करना है, 3 सेट आपको गिवन है। सबसे पहले हम तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। ए सेट में क्या क्या आएगा, कह रहे हैं कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होनी चाहिए x की वैल्यू। तो हम सबसे पहले अगर मैं सिंपलीफाई करूं x² - 7x + 12 को, तो क्या होगा देखिए x² - 7x + 12 = 0। तो यहां से सबट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म से हमारे पास बनेगा x² - का 4x - का 3x + 12 = 0। ऐसे बनेगा, लिख सकते हैं इसको। तो ये बन जाएगा x - 4 * x लिख लीजिए, -3 कॉमन लीजिए, यहां से x - 4 = 0। एक फैक्टर बन जाएगा आपके पास x - 3, एक फैक्टर बन जाएगा x - 4 = 0। इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको 0 रखने से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये x की दो वैल्यूज आई और दोनों ही वैल्यूज नेचुरल नंबर है। ओके, तो क्या क्या होगा इसका मतलब 3 भी सेट में आएगा और 4 भी सेट में आएगा क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये सेट हमारे पास बन गया है। ओके, बी सेट में देखिए क्या क्या आएगा। बी सेट में आपके पास आएगा कि होल नंबर लेना। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। आपने क्या कहा गया था कि x के लिए होल नंबर होनी चाहिए और x के लिए -2 से ग्रेटर होनी चाहिए। -2 से ग्रेटर तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा और 4 से लेस होनी चाहिए। देखिए 0 1 2 3, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी, 2 भी और 3 भी ले सकते हैं। ओके, अब सी सेट क्या है हमारे पास कि x के लिए 4 से लेस होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो क्या क्या आएगा 1 2 3 आएगा। अब आपको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं, मुझे ये फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है A क्रॉस B यूनियन C। ओके, ए सेट क्या है हमारे पास, ए सेट है 3,4 और अगर मैं B यूनियन C करूंगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है मुझे B यूनियन C के साथ, तो B और C का यूनियन क्या आएगा, तो B और C का यूनियन बनेगा हमारे पास 0 1 2 3, ऐसा बन जाएगा। B और C के सभी एलिमेंट्स हमने ले लिए। तो यहां से बनेगा हमारे पास 3,0 3,1 3,2 और 3,3। फिर आएगा हमारे पास 4,0 4,1 4,2 एंड 4,3। दिस इज A क्रॉस B यूनियन C। अब हम बात करें राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है A क्रॉस B। राइट हैंड साइड के लिए राइट हैंड साइड हम यहां फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया है। राइट हैंड साइड देखिए क्या होगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड को निकालने के लिए निकालना होगा A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B आएगा हमारे पास, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो आएगा 3,0 3,1 3,2 3,3। फिर आएगा 4,0 4,1 4,2 एंड 4,3। सो ये हमारे पास बन गया, क्या बन गया A क्रॉस B। अब हम निकालेंगे A क्रॉस C। A क्रॉस C निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले आएगा 3,1 फिर 3,2 फिर 3,3 फिर 4,1 4,2 एंड 4,3 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन करना है। इन दोनों का यूनियन करना है तो क्या करेंगे, यूनियन में क्या आएगा, A क्रॉस B और A क्रॉस C के सभी एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखा जाएगा। A क्रॉस B का अगर हम यूनियन करते हैं A क्रॉस C के साथ तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 3,0 में लेना है, 3,0 लेना है, 3,1 लेना है, दोनों में है तो 3,2 3,3 ओके
फिर आएगा 4,0, 4,1, 4,2 एंड 4,3। तो ये बन जाएगा हमारे पास A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस B C। तो ये सभी एलिमेंट्स देखिए आप जो लेफ्ट हैंड साइड आपने फाइंड किए थे 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 4,0, 4,1, 4,2 and 4,3 same elements are present in A cross B union A cross C. It means left hand side is equals to right hand side. Okay, तो ये वेरीफाई हो गया आपका। फिर कि A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू होता है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सेट आपको गिवन है, इफ ए सेट इज इक्वल्स टू 1,2 एंड बी सेट इज इक्वल्स टू 3,4। तो आपको ये बताना है कि ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी, उसके कितने सबसेट बनेंगे। फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे। तो अगर हम बात करें कि ए सेट में हमें गिवन है 2 एलिमेंट्स दैट इज 1 और 2, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 2। बी सेट के भी 2 एलिमेंट्स हैं 3 और 4, तो यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितना है 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे। अगर हम निकालना भी चाहें ए क्रॉस बी को, तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा हमारा, ए क्रॉस बी बनेगा जैसे कि 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ये बात हमें पता है, या फिर हमने देखा भी था, डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे। तो ये हो गया हमारे पास m और ये हो गया n, m इंटू n है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब आपको बताना है कि अगर आपको इस सेट के सबसेट्स निकालने हो तो कितने सबसेट्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू होता है जिसके सबसेट बनाने हैं 2 रेज़ टू पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। मुझे किसके सबसेट बनाने में, ए क्रॉस बी के सबसेट बनाने हैं। तो देखना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 60, यानी कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, तो आप कहेंगे ए क्रॉस बी के टोटल बनेंगे 16 सबसेट्स। ओके, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ए सेट में मान लीजिए है एलिमेंट्स कितने m और बी सेट में मान लीजिए एलिमेंट्स हैं n, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आपने कहा था ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट इज m इंटू n, दैट इज mn। अब मैं कह रहा हूं कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे ए क्रॉस बी। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A cross B are 2 raised to power m n। जितने A cross B के एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर में क्या कर देंगे, रेज कर देंगे। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है कि प्रूव दैट इफ A is a subset of B set and C is a subset of D set,
ए तो बी सेट का सबसेट है और डी किसका सबसेट है, डी सेट का। तो ये कंडीशंस इंप्लाइज करती हैं, क्या इंप्लाइज करती हैं कि ए क्रॉस सी जो होगा वो क्या होगा, एक सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस डी का। कि इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर ए बी का सबसेट है और सी एक सबसेट है किसका, डी सेट का, तो आपको ये शो करना है कि जो ए क्रॉस सी होगा वो किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। ये हमें प्रूव करना है। कि देखिए कैसे करेंगे, सबसेट का मीनिंग है कि अगर ए सेट बी सेट का सबसेट है तो इसका मीनिंग ये है कि ए सेट के सभी एलिमेंट्स बी सेट में होंगे। Every element of the set A is present in the set B, then A set is the subset of B set. Okay. तो मैंने क्या किया, लेट कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। मान लीजिए मैंने कहा कि A नाम का एक एलिमेंट है जो कि A सेट से बिलोंग करता है। ओके, तो इट मींस दिस इज वेरी क्लियर, दिस आल्सो इंप्लाइज दैट A belongs to A also belongs to B। तो A B सेट से भी बिलोंग करेगा, बिकॉज क्यों बिलोंग करेगा भी, बिकॉज A इज द सबसेट ऑफ बी सेट। ए सेट बी सेट का सबसेट है। इसका मीनिंग ये है कि अगर ए नाम का कोई एलिमेंट होगा जो ए सेट में होगा तो वो एलिमेंट बी सेट में भी बिलोंग करेगा। क्लियर। अब इन द सिमिलर वे क्या कहा गया है कि सी एक एलिमेंट, सी सबसेट है किसका, डी सेट का। यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि सी एक एलिमेंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है सी सेट से, तो ये जो एलिमेंट है आपका, ये एलिमेंट डी सेट से भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, डी सेट से भी बिलोंग करेगा, बिकॉज सी सेट इज अ सबसेट ऑफ डी सेट। ओके, बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर। अब हमें क्या कहा गया है कि हमें ये प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है कि नहीं। देखिएगा, जैसे कि ए बिलोंग कर रहा था ए सेट से, तो और ए बिलोंग अगर बी सेट से भी करता है तो इसका मतलब ए सेट बी सेट का सबसेट है। अब मैंने कहा कि जब मैं ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो ए सी नाम का एक ऑर्डर पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। ए एलिमेंट है ए सेट के अंदर, सी नाम का एलिमेंट है सी सेट के अंदर। जब मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो एक ऑर्डर पेयर ए सी बनेगा। इट मींस ए सी एक ऑर्डर पेयर होगा जो कि बिलोंग करेगा किसे, ए क्रॉस सी से। और आपने कहा कि ए सेट अब बिलोंग कर रहा है बी सेट से भी, एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है बी सेट से भी, और सी एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है डी सेट से। जब हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ए सी तो इसके अंदर भी आएगा, है ना। ए सी एक ऑर्डर पेयर होगा, जब हम इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें आएगा। और ये मैं कह रहा हूं कि ए सी तो आपका बी क्रॉस डी में भी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। इट मींस क्या, ए सी नाम का एक ऑर्डर पेयर है जो ए क्रॉस सी से भी बिलोंग कर रहा है, और ए सी नाम का एक ऑर्डर पेयर है जो बी क्रॉस डी से भी बिलोंग कर रहा है। इट मींस क्या हुआ कि ए क्रॉस सी, इसका मतलब क्या होगा, एक सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस डी का। क्लियर। तो ये हमें प्रूव करना था। एक और एग्जांपल लेते हैं। Prove that A cross B union C is equal to A cross B union A cross C। ये हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि A क्रॉस B यूनियन C किसके इक्वल होगा, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के इक्वल होगा। और हम जानते हैं कि ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी सेट के साथ। और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं दो सेट्स का तो हमें क्या मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, है ना। तो मैंने मान लिया कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, दैट एक्स वाई नाम का एक ऑर्डर्ड पेयर है, दैट बिलोंग्स टू, दैट इज द एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, दैट इज एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसका मीनिंग ये जरूर है कि ये जो पहला एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करेगा, और जो वाई एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, बी यूनियन सी से बिलोंग कर रहा होगा। दिस लेट एक्स वाई इज एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी
and this implies that this says that x belongs to set A and y belongs to what? Y belongs to B union C. यही कहना है। और इसका मीनिंग ये है कि x belongs to A set and y belongs to either B or y belongs to C. Okay, so we can write this also as x belongs to A and y belongs to B, ऐसा हो सकता है। और या फिर क्या हो सकता है कि x belongs to A और and y किसे बिलोंग कर रहा हो? C से। या तो x तो A से बिलोंग कर रहा है, हो सकता है y B से बिलोंग कर रहा हो, या फिर क्या हो सकता है कि x A से बिलोंग कर रहा है और y किसे बिलोंग कर रहा हो? C से। Now we can write this as x तो A से बिलोंग करता है और अगर y B से बिलोंग करता है, इसका मतलब x, y किससे बिलोंग करता है? A क्रॉस B से बिलोंग करेगा। और ये कह रहा है कि यूनियन मींस और x तो बिलोंग कर रहा है A सेट से, y अगर C सेट से बिलोंग करेगा, इसका मतलब x, y किससे बिलोंग करेगा? A क्रॉस C से बिलोंग करेगा। तो मैंने यहां लिखा कि x, y A क्रॉस B से बिलोंग करेगा या x, y किससे बिलोंग करेगा? A क्रॉस C से बिलोंग करेगा, है ना? इट मींस x, y belongs to A क्रॉस B यूनियन या तो A क्रॉस B से बिलोंग करेगा या A क्रॉस C से बिलोंग करेगा। पहले मैंने कहा था कि x, y किससे बिलोंग कर रहा है? A क्रॉस B यूनियन C से बिलोंग कर रहा है। और यहां पे क्या कहा? x, y किससे बिलोंग कर रहा है? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C से बिलोंग कर रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2, and from 1 and 2 you can say that A cross B union C is equals to what? A cross B union C is equals to A cross B union A cross C. Clear? So this is exercise 2.1 of chapter 2. Okay, thank you and have a nice day.